नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पब्लिक इस बात के चटकारे ले रही है कि अमित शाह जैसे चाणक्य जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया के लिए कैसे चिरकुट भर्ती कर लिए हैं जो खुद पीएम मोदी की बेइज्जती करा रहे हैं। बीजेपी ने एक ऐसा पोस्ट किया है कीर्ति आजाद को जवाब देते हुए कि खुद बीजेपी का और पीएम मोदी का मजाक बनवा दिया है। पूरा मामला यह है कि पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी नेता कीर्ति आजाद एक पोस्ट करते हैं जिसमें पीएम मोदी की कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के साथ फोटो है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो है, शेख हसीना के साथ फोटो है, ऋषि सुनक के साथ फोटो है और भी कई फोटो कीर्ति आजाद ने पोस्ट किए और इसको कैप्शन दिया, सब निपट गए। कहने का मतलब यह है कि पीएम मोदी जिससे भी मिलते हैं वो निपट जाता है। यानी कीर्ति आजाद एक तरह से पीएम मोदी को पनौती बोल रहे हैं। बीजेपी को इस बात का बुरा लग गया। बीजेपी पश्चिम बंगाल की ट्विटर हैंडल से कीर्ति आजाद को जवाब दिया जाता है और ऐसा जवाब दिया जाता है कि खुद पीएम मोदी की बेइज्जती करा दी गई। पीएम मोदी को एक तरह से बीजेपी ने खुद ट्रोल कर दिया। बीजेपी जवाब देती है कि कीर्ति आजाद अगला नंबर किसका है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि अगला नंबर किसका है हम जानते हैं, और ममता बनर्जी और पीएम मोदी की फोटो पोस्ट की जाती है। यानी बीजेपी के कहने का मतलब है कि अगला नंबर निपटने में ममता बनर्जी का है क्योंकि पीएम मोदी ने उनसे भी मुलाकात की है। तो क्या बीजेपी ने पीएम मोदी को खुद पनौती मान लिया है? पब्लिक ये सवाल उठा रही है। बहुत सारे ट्वीट आप पब्लिक के देख सकते हैं जिसमें पब्लिक कहती है कि क्या बीजेपी ने मान लिया है कि पीएम मोदी पनौती हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा क्या कहते हैं कि बीजेपी का ये सेल्फ गोल वाला ट्वीट है और ये डिलीट कर देना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद गुनासेकर कहते हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल खुद पीएम मोदी को ट्रोल कर रही है। यानी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस रखने वालों को भी समझ में आता है कि बीजेपी ने खुद पीएम मोदी की बेइज्जती करा दी, खुद पीएम मोदी को पनौती मान लिया। लेकिन मोदी भक्त भी क्या ऐसा सोचते हैं? बीजेपी के इस जवाब पर मोदी भक्त फिदा हो गए। मतलब हैरानी की बात है, और कितने मासूम हैं। क्या कहते हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल ने कीर्ति आजाद को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। क्या शानदार जवाब दिया है। इसके आगे एक और कमेंट आप देखिए, मुझे हंसी आती है कि ऐसे लोगों का दिमाग आखिरकार कहां पर है। ये क्या लिखते हैं महाशय? पंकज कुमार नाम के मोदी समर्थक लिखते हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल की विंग फ्रंट फुट पर खेल रही है, बाकी तो खुजा रहे हैं। सीखो निकम्मो, कुछ सीखो बीजेपी वेस्ट बंगाल से। और यहां पर बीजेपी यूपी और बीजेपी महाराष्ट्र को टैग किया जाता है कि आपको बीजेपी वेस्ट बंगाल से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि प्रधानमंत्री की खुद बेइज्जती कैसे की जाती है। एक और पीएम मोदी के समर्थक कहते हैं, इसे बोलते हैं कह के लेना। कीर्ति आजाद कैसी लगी? दोस्तों, मोदी समर्थकों के ऐसे जवाब की वजह से ही शायद अब तक बीजेपी वेस्ट बंगाल ने यह ट्वीट डिलीट नहीं किया है। यानी उन्हें समझ ही नहीं आया है कि कीर्ति आजाद को धोया है या पीएम मोदी को ही ट्रोल करा दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीएम मोदी को बताइए, बीजेपी वाले ही पनौती बोल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बोलना तो विपक्ष वालों को भी नहीं चाहिए। कीर्ति आजाद के इस पोस्ट में कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे देशों में चुनाव होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बदल जाते हैं, फिर चुनकर आ जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मैं उदाहरण देता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप की भी फोटो कीर्ति आजाद ने लगाई है। हो सकता है इस बार चुनाव जीत जाएं। जिस तरह के रुझान अमेरिका से सामने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव जीत सकते हैं। तो उसके बाद क्या बोला जाएगा? तो ऐसे पोस्ट ना विपक्षी नेताओं को करने चाहिए, और कम से कम बीजेपी आईटी सेल के अंदर इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। साथ ही बीजेपी नेताओं को अपने आईटी सेल पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे नकारा लोगों को भर्ती कर लिया गया है। ये पूरा मामला बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि आईटी सेल पर किस तरह के दिमाग के व्यक्ति बिठा दिए गए हैं। लगता है कि किसी मासूम भक्त को ही बिठा दिया गया है जिसे पता ही नहीं क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। आप पीएम मोदी को पनौती बताने वाली ऐसी अंधविश्वासी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, और बीजेपी आईटी सेल के ऐसे पोस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।